ये था क्या क्या शिट सॉरी हाँ कोई नहीं था नाम हाँ व्हाट अबाउट यू नहीं है तो लगा नहीं वो वैसे भी फाइनल नहीं था, तुम करते हो। ओके मुझे नहीं दैट्स लगता नॉट बहुत नाइस। ओके बट एक होता है कि आप जेन्युइन हो सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, हाँ वही लाइक जितना आप कंफर्टेबल हो। एक फ्रेंड ग्रुप होना चाहिए भाई जिसके साथ आप बात कर पाओ वही सेकेंडली आई बिलीव मैं अपने थॉट्स कई बार इसीलिए भी लाइक अपने इमोशंस इसलिए भी कंट्रोल करती हूँ ताकि जब कर रहा हूँ वहाँ पे मैंने एक दो ऐसी मजाक मजाक में 2-3 बातें कर दी और मेरी लेजिट कंप्लेंट हो गई थी कि भाई, और फिर मैं आपने समझा भी देखी सरकार I genuinely want to hear those jokes ऐसा क्या था ऐसे क्या बोल गया Hi guys, welcome to Project To Be Honest. So you might be seeing our teasers and our trailers. So I guess Project To Be Honest is something about I want to showcase that people can be comfortable in their own skin. And it's like a podcast series so that I can show people that how like talking to others is also a way to do that. So guys, we welcome our guest, Priyanshu Goel, the former chair of CII Yuva Chapter Ramanujan, and the former marketing head, Shubhangi Srivastav. So guys, I guess first the topic for today is more about beneath the mask, like the different personalities that we, go through with different people and how real we are with some people in our lives. So उस सबसे पहले ना I would like to say कि मेरी personality जो है like it's like kind of a fun personality. मैं बहुत ज़्यादा chaotic हूँ, मैं काम कर लेता हूँ अच्छा खासा अपना like I am a workaholic समझ लो. But when I get the chance, I do a lot of fun. Like मैं जिससे जितना वो करवाना है ना जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं सबकी हेल्प करूँगा बट उतनी ज़्यादा मज़े करते-करते करूँगा बिकॉज़ दैट इज़ हाउ आई एम। आप बताओ? ओके सो सिमिलरली मैं भी ऐसी चीयरफुल काइंड ऑफ पर्सन हूँ। मेरे को भी ज़्यादा स्ट्रेस हैंडलिंग में से होती है, मतलब मैं स्ट्रेस लेती नहीं हूँ ज़्यादातर। सो वही है, मेरा भी ऐसा फाइन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। कोई नहीं One eternity later. So according to ChatGPT, I'm like a calm volcano, quiet on the outside but secretly plotting world domination. I overthink, plan and analyze everything, even my chai to work ratio. Ambitious, disciplined and a little dramatic. So this is what my say. थोड़ी लंबी पर्सनैलिटी नहीं है, कुछ ज़्यादा ही डिस्क्रिप्टिव ड्रामेटिक। ओके, सो वेल आई गेस स्टार्टिंग विद beneath the mask I would say मेरी पर्सनैलिटी इट इट जो जेन्युइन पर्सनैलिटी वो बताइए मैंने अभी तो, बट मेरी पर्सनैलिटी इट डिफर्स काइंड ऑफ हर एक फ्रेंड के बिकॉज़ आई कैन बी ओनली रियल विद काइंड ऑफ माय पेरेंट्स एंड मेरे क्लोज फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा, बट आई कैन नॉट बी रियल विद एवरीवन बिकॉज़ मैं इन सब पे ट्रस्ट तो थोड़ी ना कर सकता हूँ मैं एक साथ ही। लाइक कॉलेज के फ्रेंड ग्रुप्स में फ्रेंड ग्रुप होता है, कॉलेज के ग्रुप ओके, उन ग्रुप्स में भी एक बंदा होता है जिससे आप शेयर कर सकते हो, दोस्त के ग्रुप में ऐसे होता है। सो आई वुड से कि एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है बिफोर रिवीलिंग व्हाट यू आर। मेरे दोस्त के साथ एक चीज़ हुई थी, एक इंसिडेंट हुआ था, ही ट्रस्टेड द रॉन्ग पर्सन बेसिकली एंड जब उसने रिवील किया था ना, वो बात ना फैल गई थी पूरी। it fell really kind of and people used to tease him about that and वो बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ like whoever does someone is trusting you and that's very shitty that happened to them कि तुमने उस बंदे ने आप पे ट्रस्ट किया, उसने आपको कुछ बताया very sensitive thing about that and then you tell everyone else and then वो चीज़ हो जाती है कि किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता आप उसके बाद। इट्स लाइक क्या करे भाई बंदा भी उस सिचुएशन में। एडिड टू दिस ट्रस्ट के साथ साथ जज वाली चीज़ भी हो जाती है कि लोग जज भी कर देते हैं। एज आप जनरली एक नॉर्मल रीज़न पे भी आप रो रहे हो, लाइक वेरी जनरल रीज़न, कई लोग होते हैं जो थोड़ा ओवरली भी कर देते हैं, तो उसमें भी लोग जज कर लेते हैं कि ये क्राई बेबी है या फिर पता नहीं जो भी है, ऐसे भी जज कर लेते हैं लोग। प्लस जो आपने बताया सेम सिनेरियो मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ था, लाइक वो 7 to 8 ईयर से फ्रेंड्स थे एंड उसने जस्ट इट्स लाइक कल के आए हुए लड़के के साथ सारी चीज़ें शेयर कर एंड दैट टू क्या करने के लिए, उसकी फ्रेंड का और उस लड़के का तुड़वाने के लिए बेसिकली। सो ये तो बड़ा वियर्ड हुआ कि एक्चुअली वेरी वियर्ड स्टोरी अच्छी लगी मुझे। द गॉसिप मटेरियल है तो क्यों क्या और उस बताया भी क्या उसकी पास्ट हिस्ट्री, पास्ट से क्या फर्क ये वो सो वो चीज़ है। एंड अब देखें, आज मेरी बस साइड की बात करें तो जैसे मैंने बताया मैं चेयरफुल काइंड ऑफ हूँ, स्ट्रेस ज़्यादा लेती हूँ, पर ये भी डिफर करती है, मैं चेयरफुल सबके सामने नहीं हूँ। जैसे मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके सामने आई एम वेरी ओवरली चेयरफुल क्योंकि मुझे पता है ये लोग कभी जज ही नहीं करेंगे, देखो ये जैसे मैंने वैसे एक्सेप्ट करेंगे। नहीं जज तो हम कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ठीक है, ऑब्वियसली यार इनके साथ चलता है, ये लोग जो भी करेंगे इनके साथ चलता कुछ भी करो इनके साथ बिकॉज़ एक होता है ना डिग्री ऑफ चिलनेस विद एवरीवन। क्लासमेट के साथ आप होगे थोड़े से थोड़े फन बट ज़्यादातर अभी तो एक जो डिस्टेंट हो गई क्लासमेट्स है वो। दोस्तों के ग्रुप के साथ यू आर लाइक ओके भाई किसी ने मुझे इनके साथ देख लिया तो मैं
मेरी पर्सनालिटी कोई सीरियस ही नहीं लेगा मुझे उसके बाद तो आज ही बात। और ऐसे मेरे साथ ना कैटेगरीज भी हैं, जैसे मैं थोड़ी रिलीजियस साइड ऑफ पर्सन, तो मेरे वैसे रिलीजियस फ्रेंड्स भी हैं, तो वो क्या है, तो उनके साथ मुझे पैसा रखना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है उनके साथ भी मैं ओवरली चिल हूँ, बट उतना नहीं, बट उसमें मेरे को थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखानी पड़ती है। दिखानी क्यों पड़ती है? अगर है भी नॉर्मली तो भी ठीक है, ना कई बार एजर्न भी करनी पड़ती है। उसके अलावा एक वही है मेरी चीज की जो अपने दोस्त है उनके सामने बिल्कुल रियल, बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल सारे कॉन्वर्सेशन फिर तो भारी आती है। कर सकते हैं। हाँ इसमें मैं ये कहूँगा, जैसे मैं बहुत sarcastic पर्सन हूँ, मुझे मजाक करना बहुत पसंद है और मजाक मैं किसी चीज़ के भी कर देता हूँ। बाद में मुझे रियलाइज होता है कि इस चीज़ पे मजाक नहीं करना चाहिए था, पर इसको ये नहीं बोलना चाहिए था ऐसे में भी। तो स्टार्टिंग में जब मैं कॉलेज आया था फर्स्ट सेकंड ईयर में, तब मैं बहुत ज़्यादा sarcastic था। मैं किसी को कुछ बोल देता था, कुछ भी, जैसे अभी मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पे, वो किसी को भी कुछ भी बोल देना। फिर बाद में रियलाइज होता था नहीं यार, इससे मेरे रिलेशन इसी वजह से खराब हो रहे हैं क्योंकि मैं इसको ये बोल रहा हूँ, और मुझे उसमें ठीक लगता था यार नहीं, तो ठीक है बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर धीरे-धीरे करके रियलाइज़ हुआ। तो अब धीरे-धीरे पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, अब वो चीज़ खत्म हो रही है। शिट मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो चेंज करना पड़ता है। फिर वो सिलेक्टिव वो जो ग्रुप है ना वो चूज करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट ईयर में आए तो बहुत ब्रॉड सी चीज है, बहुत सारे लोग हैं। 10 का करो, 20 का करो, 30 का, 30 का तो नहीं, सॉरी 30 का ज्यादा सिर्फ का। नहीं, शिवानी में तो बहुत बड़ा इसको इसको हर बंदा जानता है, मतलब हर ईयर में कोई ना कोई, हर कोर्स में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको टुडे सब मेरे साथ हाँ अब नहीं है, पर मैं सीखूं बस। मेरे पास वो जो 4-5 जा- लोग हैं एलन से, नो सी हाँ, जो 4-5 लोग हैं मैं उनसे वो फिल्टर आउट तो ही जाता है, बिल्कुल फिल्टर आउट। को करना पड़ता है। तो कहती, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो आपके लिए होते हैं, कुछ लोग तो बस फिर आपको अपनी हाँ। पर्सनालिटी फ्रेम करनी पड़ेगी। हाँ जैसे उसके सामने आपको दिखाना पड़ेगा कि आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, तो आपको मतलब जैसे मैं मानती हूँ ना नजर वाली बात कि नजर लग जाती है। सो कुछ लोगों के सामने ना वैसी बातें करनी पड़ती है कि नजर ना लगे उस चीज में। जैसे इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, सर वैल्यू करके बताऊंगी कि ये यार मैंने तो कुछ किया ही, सच में बस नजर ना लगे। हाँ, ये फर्क लग सकता है मुझे, ये कर सकता है मुझे, ये कर सकता है मुझे, बहुत चीजें कहते हैं ना। मैं तो पढ़ के ही नहीं आया, टॉप। भाई ये क्या बात है, तू तो पढ़ के, ये तो मेरी सिचुएशन था, तू पढ़ के नहीं आया था, तू टॉप कैसे कर गया? इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा करती हूँ, बट इससे कि बस उतना एस्पेक्ट उतना ही रखती हूँ। फिर जैसे मेरे जो रियल लोग हैं, जैसे इंक्लूड हाँ। मैं और उनके सामने भी लगे यार मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है यार, मुझे सजेस्ट कर दो, मुझे मोटिवेट कर दो। हाँ सो वो ग्रुप ऑफ पीपल मुझे पता है कौन मुझे सही टाइप से गाइडेंस दे सकता है और कौन मुझे मिस्टेक दे सकता या हर एक, मेरे तो भाई बहुत फ्रेंड्स पड़े हैं, बट लाइक हद में ना मेरे पास एक है, एक there's this पर्सन आई गो टू, और एक कुछ होते हैं ना उनके पास जा सकता हूँ मैं आराम से। आई हैव लाइक मल्टीपल फ्रेंड्स जैसे जा सकता हूँ उनके पास। आई डू नॉट गो टू देम सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, बट व्हेन आई डू गो देम दे गिव मी अमेजिंग एडवाइस। एंड वो भी द थिंग इज, वन साइड कन्वर्सेशन अच्छी नहीं लगती कभी, एंड दे हैव दिस मच ट्रस्ट विद मी कि वो जब शेयर करते हैं ना, आई आल्सो रिएक्ट विद द सेम एंथुसियाज्म एंड सेम पूरी एम्पैथी एंड सिंपैथी वगैरह वगैरह। सो आई get into that conversation because I do want to help them too. Like they're helping me. It's like not even favors की भी बात नहीं आती है, फिर उस चीज़ की बात नहीं आती। It's just I love them, love my people, I love my family, love my friends so much कि I want to be there for them. तो ये चीज़ आ जाती है मेरे लिए तो। है। फिर लोगों की भी पर्सनैलिटी हमारे लिए डिफर करती है। जैसे कोई लोग होंगे तुम्हें डिमोटिवेट कर रही है उसी चीज से, कुछ लोग होंगे जो तुम्हारे लाइक फेलियर पे भी तुम्हें सक्सेस का रियलाइज Colleagues or friends का difference. I won't say anything further on that, but colleagues or friends का difference. Mates and friends का, yeah. Mates were like, अरे इसका हो ही ना हो, हमें क्या पता पता। But friends were like, yes इसका होना चाहिए। And best friends that, yeah, कुछ हाँ वही। ना फेक भी बहुत वही से बुझ दिखाएंगे, बट मन में मन में रहेगा कि भाई इसका नहीं होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए। It's like See, I'm saying वो नजर वाला भाई it's like मैं तो I never fake the truth। अगर मेरे दिमाग में कुछ होता है ना, I say to them। जैसे आपने बोला sarcastic वाली चीज, I sarcastic तो नहीं मैं, but if I have an opinion of someone, I say to their face because if I hate you, I hate you। It's like me because क्योंकि अगर बोल नहीं सकते ना तो फिर बैक बिचिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। थोड़ी मैंने थोड़ी मैं थोड़ा नहीं, शुगर कोट तो मैं भी बहुत करता हूँ, बट वो एक चीज करनी पड़ती है कि इफ यू डिसलाइक और हेट समवन, यू नीड टू टेल देम कि भाई ये उन्हीं में ही होता है कि आप उन्हीं को करेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आप किसी और को सारे गा तो फिर वो जजिंग वाली है, वो सारी क्राइटेरिया। हाँ, देखो अब जो बात करो कि अपने लोग, रियल पीपल, ए पीपल, मेरे पास एक ही सेट ऑफ पीपल है जो कि मुझे कॉलेज में थोड़े से मिले हैं, एंड 2-3 मेरे स्कूल फ्रेंड्स हो गए जो कि मेरे पास में, घर पे पास में रहने हुई है। तो जो कॉलेज में जो मेरे फ्रेंड्स मिले वो मुझे सोसाइटी के थ्रू मिले। एंड फर्स्ट ईयर में ज्यादा था, मैं 1-2 दोस्तों के साथ था, पर वो ये कि मुझे उनके साथ बहुत फेक रहना पड़ता था। उसी टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब मैं किसी के साथ एक फेक रहा हूँ, फिर किसी के साथ कुछ और, वो मेरे से नहीं हो पाता।
फिर धीरे-धीरे तो सोसाइटी चलती रही, तो दोस्त बने, सबके बारे में जाना, तो पता चला ये लोग हैं, ठीक है, अब इनके साथ रहना है, तो अब इनके साथ अच्छे तरीके से रह सकते हैं। जो जो जैसा मैं हूँ, वैसा मैं रह सकता हूँ। हाँ, ऐसा सेम मेरे स्कूल वाले दोस्तों के साथ है। तो बस, तो कोई दिक्कत होती है सबको, मतलब सबके पास ही जाता हूँ मैं, ऐसे मार्क्स टिकाए ये क्या है को, मुझे कोई मार्क्स लगाना नहीं पड़ता कि हाँ, इसको ये नहीं बता सकता, उसको वो नहीं बता सकता, नहीं। आई गेट किसी तो हो गया 4, 5, 5, 6 बिग को नहीं पता होगा तो किसको नहीं होगा। तो वो है। बट इट डज़ गेट टायरिंग वो मास्क वगैरह मेंटेन करके रखना बिकॉज़ मेरा तो ऐसा होता रहेगा कि जैसे मैंने कि कुछ मैं दिखाता हूँ मेरे दोस्तों वाले ग्रुप दे नो माय पर्सनैलिटी ये बंदा काम-वाम करवा लो इससे जितना करवाना करवाओ तुम्हारी हेल्प भी करेगा वो भी करेगा बट ये मज़े भी बहुत करवाएगा, मज़े भी करता है, खुद भी करता है। ये सबको पता है ये वाली चीज़ बट फिर वो बात आ जाती है कि ना कि कुछ फिर वो जब मास्क लगाते हैं ना मतलब वो कुछ लोगों के साथ लगाना पड़ता है जो कलीग्स ले लो, हाँ, फिर वो मेट्स ले लो, क्लासमेट्स ले लो, सोसाइटी मेट्स ले लो, ऐसे-ऐसे लोग आ जाते हैं। तो उनके साथ में मास्क लगाना पड़ता है एंड इट्स समटाइम हार्ड टू मेंटेन यार। जैसे आप तो जैसे रियल हो जाते हो, मेरे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है मेंटेन करना वो मास्क। सो ट्रू कई बार होता है मेरे साथ ना कभी-कभी होता है जैसे अमी रियल फ्रेंड्स क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी है ये करना पड़ता है कि कभी-कभी जैसे आप बहुत ज़्यादा ही इमोशनली बोल रहे हो बट आपके फ्रेंड्स को बोल नहीं करना चाहिए। आप एक अपने एनवायरनमेंट को अपने और जो फ्रेंड्स हैं उनको नहीं करना चाहते हो। एक क्योंकि आपका मुँह आपके फ्रेंड्स के मुँह पे भी डिपेंड करता है, आपके फ्रेंड्स का मुँह आप पे डिपेंड करता है। तो अगर कभी-कभी ऐसा होता है बहुत अच्छा सा माहौल चल रहा है एंड यू आर लिटरली बोर्डेड तो कभी-कभी मेरे को वो करना पड़ता है। वो मास्क मेंटेन करना पड़ता है अपने क्लोज फ्रेंड्स के सामने भी, Yes. रियल फ्रेंड्स के सामने भी ताकि वो पूरा माहौल खराब ना हो। हाँ, देखो, इस चीज़ पे तो मैं बताता हूँ। मेरे अंदर एक लिमिटेड एनर्जी है और मैं मास्क लगा के किसी में जाऊँगा, वो मेरी एनर्जी वहाँ लग रही है। सोशल उसे बैटरी पता है कि मुझे अपनी एनर्जी बैटरी कुछ भी कर लो कि मुझे यहाँ लगानी है। मैं वहाँ ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता कि भाई यहाँ मैं यहाँ ज़्यादा सोचूँ, ठीक है, वो करके, या तो चुप रहो। कुछ मत बोलो किसी से ज़्यादा, मेरा मेरा है ही नहीं, किसी से ज़्यादा ताल्लुकात ही नहीं है। कॉलेज में जाता हूँ बस 1 2 3 4 लोग हैं। 3rd ईयर में तो अभी 4th ईयर में ऋषभ एंड स्वाति ही है। एक साथ घूमा, बाकी किसी से बस हाय हेलो होगी, बात खत्म। मेरे से ही नहीं लगाया जाता मास्क, लोगों को मेरे तेरे इतनी एनर्जी नहीं रहती कि मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा रेंट आउट कर दो एंड उसके बाद फिर लो तो कई लोग होते हैं रेंट आउट करने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, कई लोग नहीं होते हैं। तो वो भी डिपेंड करता है। एक सिनेरियोज़ होते हैं अगर आपका बहुत ही ज़्यादा सीरियस इश्यू है, तो आप रेंट आउट करने के बाद भी वो इश्यू ना चलता ही रहता है। तो कई बार सोचना पड़ता है क्या रेंट आउट करो या नहीं करो? या वो सही टाइम ढूँढना पड़ता है। बिल्कुल, वैसे आई हैव दिस वेरी अमेजिंग हाउ आई मेट योर मदर देखा है आप लोगों ने? हाउ आई मेट योर मदर देखा है? और मैंने सुना है हाँ, इट इज़ एन अमेजिंग सीरीज़ दैट्स व्हाई गाइस प्लीज़ देखो जाके, बहुत ही प्यारी सीरीज़ है। सो उसमें एक एपिसोड होता है, तो देयर आर दीज़ 2 कैरेक्टर्स सॉरी बानी कह रहा हूँ, टेड एंड रॉबिन्स। तो दे उनकी ना किसी की फ्रेंड की वेडिंग होती है उनकी, ये कोई ऐसे क्लोज़ फ्रेंड की वेडिंग होती है एंड दे काइंड ऑफ ब्रेक अप लाइक अ वीक अगो बट दे नो कि भाई पूरा माहौल है, पूरा फेस्टिव माहौल है। दे कैन नॉट टेल एनीवन अबाउट देयर ब्रेकअप और एनीथिंग। सो दे कीप इट अंडर रैप्स एंड पूरी शादी है तो शादी के भी आए थे ये हनीमून जब हनीमून से आए थे तब जाके उन्होंने बताया था कि भाई ब्रेकअप हो गया हमारा। दैट्स लाइक अ वेरी थिंग दैट अ फ्रेंड एंड अ पर्सन नीड्स टू डू। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू टू। उन्हीं का चलो मानता हूँ कि कुछ इमोशंस होते हैं वो अंदर छुपा के रखने पड़ते हैं। बट तब यार अपने सराउंडिंग्स का भी केयर रखना पड़ता है साथ-साथ। क्योंकि वो मास्क पुट अप नहीं करोगे ना, देयर लाइक डिसएडवांटेजेस टू दैट मास्क एंड एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये हो गया कि सोशल बैटरी खत्म हो जैसा आपने कहा एंड आपने जैसे कहा एडवांटेज ये होता है कि वही एडवांटेज क्या होता है कि समटाइम्स दैट मास्क हैज़ टू बी पुट अप टू नॉट शो अ रियल साइड ऑफ यू बिकॉज़ इट माइट स्पॉइल द मूड ऑफ लाइक अदर पीपल। तो वो चीज़ आ जाती है मेरे लिए तो। एंड लाइक जैसे फैमिली के साथ भी एक अलग ही बस आइटम ब्रेक है। हाँ, बस टाइम मेंटेन करनी रहती है फैमिली के साथ भी तो ऐसे ही। जैसे वही मेरे घर वाले होते हैं, मेरी मदर बोलती है यूजुअली कि तू बहुत गुस्सा रहती है। आई बी लाइक आप मेरे दोस्तों से पूछो। मैं एक पर्सन वैसा स्ट्रिक्ट थी उसके सामने से। मेरी मम्मी वैसे नहीं थी, गुस्सा बहुत करता है, तू काम बहुत करता है वगैरह-वगैरह एंड मेरी दोस्तों के साथ दूसरी मैं आई डू नॉट फेक एनीथिंग इट्स खुद ही चेंज हो जाती है। चेंज भी नहीं होती है, इट्स लाइक आई गेस सराउंडिंग ऐसी है फिर या तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही थक गए कॉलेज से आके तो वही वैसे ही वो ऐसा होता है। नहीं, नहीं नॉर्मली भी ऐसा लगता ही है उन लोग को कि आप ये हो दादा गुस्सा करते हैं एंड एक ही ना फैमिली चलो एक अलग ही एस्पेक्ट है। ये ना फ्रेंड्स के साथ भी होता है। जैसे मैं स्कूल फ्रेंड्स और कॉलेज फ्रेंड्स मतलब मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ, अब तो मेरे एस इतना अच्छा ग्रुप बन चुका है कि मैं इनके सामने बिल्कुल बिल्कुल रियल वाली हूँ। तो फर्स्ट ईयर का ही है, जैसे मैंने स्कूल फ्रेंड्स से बात करी थी, बट मैं अपने स्पीकर पे नहीं रख सकती थी बिकॉज़ जो मेरे फर्स्ट ईयर के कॉलेज फ्रेंड्स थे उनको लगता है कि आई एम बैड बिचिंग अबाउट दैट। ओह! सो एंड इवन ये बात मुझे सुनने में भी आई कि उसने स्पीकर से फ़ोन इसीलिए हटाया क्योंकि वो हमारे बारे में भी बात करके नहीं जैसे ही उनका नाम आया, हाँ, उसने स्पीकर से फ़ोन इसीलिए बे स्पीकर से कोई गाने वाली चीज़ तो थोड़ी थोड़ी रिस्की हो जाती है। मेरे साथ तो हुआ भाई एक दफ़ा मेरे दोस्त की मम्मी रूम में आ गई थी, मैं कुछ बोल रहा था, थोड़ा दोस्त का भांडा फूट गया।
बहुत ही सीन कुछ नहीं हुआ था, बट बांटना तो भी फूट गया था। एक और चीज़ हुई थी, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल फ्रेंड्स के साथ जैसे अब वैसे ही रहते, तो लाइक कुछ न्यू फीचर्स आए थे, रवायत ज़ब्ता क्या ओके अच्छा ये ये पर्सनालिटी ट्रेट्स फीचर्स हो गई। और कोई कुछ फीचर्स आए थे, आई वाज जस्ट ट्राइंग देम, तो उनको लग रहा था ओके, सो वो आई वाज जस्ट ट्राइंग, एंड मुझे नहीं पता था कि मेरे जो भी एक्स वाई जेड फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, एंड मैं उसे ऑब्जर्व कर चुकी हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था, अब देखो कोई भी न्यू फीचर आता है, हाँ। विल डेफिनेटली ट्राई, ऐसे नहीं कि भाई किसी और ने ट्राई किया तो मुझे भी ट्राई करना है, हाँ। सो आई विल नॉट बी अ कॉपीकैट इन दैट केस, नो, ऑब्वियसली बट दे रिगार्डेड मी एज अ कॉपीकैट जस्ट बिकॉज मैंने वो फीचर्स कर दिया दूसरे को देते हुए। सो ऐसे भी होता है, उनके सोसाइटी अलग मेंटेन करनी चाहिए कि भाई अगर ये कोई काम कर रहा है या कर रही है तो वो काम नहीं करना है तुम्हें इसके सामने, ये चीज नहीं बोली है। लेट्स सपोज अगर वो ये चीज प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपेयरिंग फॉर सीए, लेट्स सपोज, तो तुम्हें नहीं बताना कि तुम भी सीए प्रिपेयर करना, बताओ नहीं, मेरी देखा देखी प्रिपेयर कर, हाँ लगता है ये चीज होती है। होता है भाई, बिल्कुल होता है। मेरा तो क्या कहते हैं, मेरे फ्रेंड मेरे स्कूल में मेरे को लाइक मेरे तो आई गेस 3-4 फ्रेंड स्कूल के अंदर जूनियर्स के साथ अंदर वाला मेरे कॉलेज में 3-4, तो ये इतना हेक्टिक हो जाता है बिकॉज कुछ के साथ कुछ पर्सनालिटी रखनी पड़ती है, कुछ के साथ कुछ छुपाना पड़ता है, कुछ के साथ कुछ। बिकॉज मैं बताता हूँ, मेरी अगर बर्थडे पार्टी कर ली ना, मैं 19 हो गया था, मेरे बर्थडे पार्टी नहीं, वो बर्थडे कलेश होगा मेरा। बर्थडे से मुझे एक चीज याद आई कि मैं 2 साल से जो बर्थडे मना रहा हूँ, सारे हम 4-5 ही लोग होते हैं जो होते हैं, अब जो ये भी अच्छा आता है। बस 2-3 सालों से हम ही है, हाँ 3 सालों से ही है, 3 सालों से पहले हमने कॉलेज के अंदर था, फिर अदरवा फिर एनकेडी आई, 3 साल से तो याद मतलब अभी जितना मैंने बता दिया ये चीज तो मैंने अभी अभी एनालाइज कर ली कि मेरे में स्टेबिलिटी बहुत है इसके अंदर जो जॉइन रीड हो जो बड़ी सैड लगेगी ये वाली चीज। मेरे 16 बर्थडे में मैंने कितने लोगों को बुलाया था, 8 लोगों को बुलाया था, वो तो 6 आए थे, ठीक है, 6 लोग आए थे, उनमें से बस 2 एक से 1 16 16 मैं 18 का हूँ, मैं 18 का हूँ एंड 16 बोले एक दोस्त से कांटेक्ट रहता है, एंड दूसरी एक कजन आई थी, तो क्या ही काउंट कर रहे हैं, बट एक ही दोस्त से कांटेक्ट रहता है। हाउ क्रेजी दैट साउंड्स, सिर्फ एक ही दोस्त से कांटेक्ट रहता है मेरा। फ्रेंड को मैंने बनाया और जिनको मैंने रखा ना, वो है मेरे साथ। मेरे में क्वालिटी है कि मैंने छोड़ नहीं पाती हूँ, किसी अच्छी क्वालिटी हो ना बुरी, ना पे लोगों को छोड़ नहीं पाती, तो मैं लेके ही चलती हूँ, अब चाहे वो बर्डन हो या कुछ भी हो, पर मैं लेके ही चलती हूँ। धीरे धीरे अब मैंने थोड़ा स्ट्रेट आउट करना शुरू किया है। तो वो तो चेंज करना ही पड़ता है, साइड डिपेंडिंग ऑन हाउ पर्सनालिटी जनरल हाउ द मार्च ये तो होता ही है। दिया पे ऐसे भी होते हैं कि हम उससे दूर रहना है। अब वो चीज सेम होने लगी है दिमाग में। बट वही बात आ जाती है भाई, फिर उसका अलग अलग पर्सनालिटीज अलग अलग वो हैं, बट सबके डिसएडवांटेज है, सबके वही एडवांटेज है। दोस्ती छूटने पे ये है कि जब मैं स्कूल में था तो मेरे एक बेस्ट फ्रेंड था, एंड जब मैं कॉलेज आया उसके सेकेंड ईयर जब मैं था तो वो शिफ्ट हो गया था कनाडा, तो वो थोड़ा सा था कि अब लगेगा यार इससे बात नहीं हो पाएगी, जो कि वो हो रहा है, उस टाइम पे तो था कि हाँ बात करेंगे रेगुलर रहेंगे कॉन्वर्सेशन में रहेंगे, पर वही है टाइम चेंज, जब अब सुबह होती है उसकी रात हो रही होती है, उसका नाम तो होता है, कम्युनिकेशन बाउंड्रीज आ जाती है, वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, जो दूसरी ज्यादा हो रहा है। एंड उसके बाद मन में ये भी लगने लगता है कि यार अभी बंदा कनाडा में है, अब इसका मतलब थोड़ा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, हम यहाँ पर है, तो बस गैप में तो यही चीज है कि ये होता है थोड़ा सा। वो हो जाता है बिकॉज यू लव दैट पर्सन अलॉट, एंड कम्युनिकेशन क्या बात है ना, इतना गंदा लगता है यार, वो उनके साथ ज्यादा जो वो चीन उनके साथ भी वो सारी चीजें है कि यू गेट काइंड ऑफ रिजर्व फिर उनके साथ। और मेरा एक दोस्त है, क्या कहते हैं वो, भाई आई लव हिम अनॉट, आई ही नोस। और तो हमारी इतनी कपनी फोटो है ना, मेरी मम्मी ने कभी देख ली, मम्मी बोलेगी क्या चक्कर चल रहा है, भी है ना रवि जैन। सो क्या कहते हैं, एंड ही इज 20 स्टडीइंग इन क्राइस्ट गाजियाबाद। सो उसको गाजियाबाद से अपडाउन, वो थक जाता है, तो आए काइंड ऑफ बाउंड्री आ गई है। बट भाई जब भी उससे आई ट्राई टू मीट हिम ऑन वीकेंड्स, बट आई लव दैट ड्यूड सो मच। वो भाई उससे तो भाई अभी लड़ाई भी हो जाती है हमारी, अभी लड़ाई हुई थी एक्चुअली, 1 2 हफ्ते पहले की बात है, तो लड़ाई हुई थी हमारी, बट वी सॉर्टेड आउट होती बिकॉज वी नो दैट वी लव ईच अदर सो मच। थोड़ी छोटी सी लड़ाई थी बेकार की, हम लड़ाई इस बात पे थी कि हम बात नहीं कर रहे, लड़ाई इस बात पे थी कि हम बात नहीं कर रहे, हमने टाइम निकाला बात करने के लिए, उसमें लड़ाई करी कि बात नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा मेरे साथ भी है, मतलब मैं ऐसा मैं उनको पार्शियली सही बोलूंगी कि जिससे साथ नहीं यार इस बात पे ना मानवी वाली बात बता, बात नहीं कर रहे वाली बात पे, जब तेरी मानवी से इसी इन्हीं बातों पे तो लड़ाई होती है, इन्हीं लड़ाई। गाइस थोड़े नाम बीप करेंगे हम लोग ओपन में। तुम्हें यहाँ आना ये इसकी क्या है, इसकी पैसी है ओके।
हाँ भाई वो वीडियो देखेगी गुस्सा हो जाएगी या सो सुवाली टीचर है मतलब है हम दोनों गर्ल्स ये कुछ भी और वो बिल्कुल जो नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले पोजेसिव में होती है ना हमारे अंदर वो क्या? तो समझ गया साहब तो उसके बाद बात करने चली कैसे गई या 5 मिनट अकेले कैसे खड़ी हूँ तो वो वाले पोजेसिव में ऐसा है कि भाई कैसे ये वाला दोस्त तेरा यहाँ नहीं आना चाहिए यहाँ नहीं आना चाहिए ये वाली चीज है कि तूने मेरे से करी टाइम नहीं दिया ये नहीं हुआ वो है बट मैं अभी जो रेफर कर रही थी आई गेस 2 साल 3 साल होने वाले हैं मेरी एक फ्रेंड को जयपुर शिफ्ट हुए एंड हम उसके बाद से मिले ही नहीं है 2 3 साल से हम मिले नहीं है एंड वो मेरी सोलमेट काइंड ऑफ क्या मेरी सोलमेट ही है तो वो जब से मैं वो नाम क्या था उनका बेस्टी कौन थी मानवी में ऐसी मानवी मानवी दीदी देखो सोलमेट कोई नहीं कि बेस्ट सोलमेट कोई और है नो वो उसको ऑलरेडी पता है वो सबको ही पता है कि एक फ्रेंड होता है आपका जिसके बारे में सबको पता ही होता है स्कूल फ्रेंड से तो ये मेरी स्कूल की फ्रेंड है बेसिकली तो वो स्टडीज के लिए जयपुर शिफ्ट हो गए हैं एंड उसके बाद से हम मिले नहीं है बट जब भी हम कभी बात करते हैं गैप तो ऑब्वियसली आ गया है कम्युनिकेशन गैप तो नहीं बोलूंगी बट हाँ बात नहीं कर पाते वो गैप है बट फिर उससे कुछ सिर्फ बात करते हैं ना सब सॉर्टेड मतलब मेरे जितना भी रहा मास का भी चेंज नहीं मिला कुछ नहीं मैं एक एक चीज बताने को रेडी हूँ हाँ कि मेरे को इस पॉइंट पे ये मिला मुझे इस पॉइंट पे ये मिला, वैसा ये हुआ ही से हुआ सब कुछ इवन वो चीजें जो मैं शायद इन लोगों के साथ भी ना शेयर करूं जो एक फ्रेंड होता है सब कुछ इनकी बातें जाके अर्लीस्ट कहीं कर तब है कहीं पे दब दब करनी मच रही चीजें दो अभी तो काफी टाइम हो गया एक बातें भी हाँ। होती क्योंकि वो थोड़ी सीजिया उन्हें ओ अच्छा मैंने सिर्फ मेडिकल और भी ज्यादा है हाँ। उसका तो मैं कहूंगी स्कूल है हम्म। कॉलेज भी नहीं है उसका स्कूल है तो उस सीन में ये बट ये है जब भी हम बात करते हैं हमारे बर्थडेज पे या फिर वैसे जब भी हमें टाइम इट्स वेरी रियल द कनेक्शन इज वेरी रियल और इट्स वेरी मिलेंगे तो आई नो कि जो 2 साल बाद पुरानी भी होगी ना 2 साल पुरानी वो भी होगी यहाँ पे मेरे होगी ऐसे वाला काइंड ऑफ एक्शन मेरे एक दोस्त है वो हंसल में करता है हमारी बातें बातें में होती थी थोड़ा लड़ाई भी हो गई हमारी बीच में तो वो बातें बातें कम हो गई थी हमारी बट इट्स लाइक कि जब भी हम मिलते हैं ना वी डू शेयर अलॉट हम लोग इट्स लाइक मास्क लगाने की कोशिश भी करोगे ना लगेगा नहीं वो मास्क वो लगेगा ही नहीं उनके साथ हो वो चीज ना ही गैप हो गया हाँ। ये चीज आप में अच्छी है मतलब आप जैसे बार बार मैं शेयर करता हूँ शेयर करते हैं मैं इसीलिए ज्यादा नहीं बोल पा रहा कि मैं शेयर ही नहीं करता ज्यादा लोगों से ज्यादा बातें जैसे अगर अब जब मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ जो कनाडा वाला दोस्त है हम सेम कॉन्वर्सेशन करते हैं महीने में एक बार ही अगर हम बात करें तो हर महीने सेम कॉन्वर्सेशन होगी हम स्कूल में ऐसे करते थे हम स्कूल में ऐसे करते थे मेरे स्कूल की कहानियां बहुत अजीब है मतलब ओ तुम सुन लो ये एक बता दो एक बता बताओ नहीं है थोड़ा चलो एक ही पॉडकास्ट के बाद सुन के बताऊंगा कैसा था नहीं नहीं चलो एक बार आता हूँ हाँ एक फिर क्या था कि हमारे स्कूल के सामने एक पार्क है मतलब बहुत बड़ा पार्क है और वहाँ पे एक छोटी झील टाइप है एंड वहाँ पे मछलियाँ वगैरह भी है तो एक बच्चा पानी की बोतल के अंदर मछलियाँ लेकर आ गया था अपनी वाटर बोतल के अंदर एंड क्लास में उसको बेचता था वो आके सूर्य कलर के हिसाब से ग्रे कलर 10 रुपए की एंड अगर उसमें कोई और दूसरा कलर है 20 रुपए की वो है बाबा ये भी ये बिजनेस अच्छा होना है बिजनेस होना अच्छा है यूज करे एक यूज करे ही फिर क्या हुआ एक बच्चा एक को पता नहीं था कि इसकी बोतल में मछली है एंड वो पी गई 2 मछलियां उसके पेट में थी छोटी सी फिर में चाहिए छोटी छोटी चलती है आई गेस छोटी छोटी चलती है एंड ये जो मैंने केस बताई ऐसा है जो मैं सब 4 लोगों को आगे बता सकता हूँ हाँ कुछ ऐसे उससे कुछ क्या मेजोरिटी ऐसी है जो कि नहीं नहीं सोच सकता तुम्हें आगे भाई कितने ही कैसे से लोग हैं ये तो अब हमेशा यही बात करते हैं सेम बात होगी पर मजा आता है ये बातें करने हाँ ऑब्वियसली यार वो पुराने किस्से याद करने में भाई मेरे तो 2 साल हुए कॉलेज में अभी पुराने किस्से याद आ रहे थे मुझे तो अभी तो 4 साल हो गए हैं हाँ 4 साल हो गए और बहुत ही हो गया ना 3 साल भाई आपके तो और पुराने किस्से होंगे पुराने पुराने तो वही बात आ जाती है मेरे तो सिर्फ 2 साल हुए हैं तब भी हमें अगर बैठते हैं ना तो बात करने को बहुत कुछ हमारी सोसाइटी रात- बिजी रहे कि अलग ही पर्पस है हाँ ये तो है मेरा सोसाइटी ज्वाइन कर लियो युवा अनफिल्टर्ड द पॉडकास्ट ओ भाई फिर तो बैन है हम लोग सीआई बैन कर दिया क्या हमें हमारे अच्छा हमारे किस्से हम तो बहुत इवेंट्स वगैरह हाँ अलग स्कूल मजे आएंगे वो तो सुनने हैं एक दिन बैठ के सुनते हैं अगर किसी दिन टाइम मिले यार ऑफिस के बाद पूरा बिजी हो चुका है क्वेश्चन यार ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी लंबी चलती रहेगी बिकॉज अभी मैं बता रहा हूँ सीरियसली अगले के 3 एपिसोड में इधर बैठे बैठे कवर कर सकता हूँ अगले के 3 एपिसोड सीजन के बट द थिंग इज अभी एक कंक्लूजन से लेके आना पड़ेगा सो व्हाट आई वुड से कि मास्क ना कुछ सिचुएशन में नीडेड होते हैं कुछ में नहीं बिकॉज
पर साइड चीजेस तो करने पड़ता है लोगों के साथ, डिफरेंट लोग, डिफरेंट पीपल, एंड इसके खुद के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होता है। एडवांटेज ये हो जाएगा कि कुछ में छुपाने पड़ते हैं कई सिचुएशन में इमोशन। डिसएडवांटेज ये है कि क्यों छुपा रहे हो, बी रियल। तो इट्स लाइक See, I totally agree कि हाँ, मैं अपने सिनेरियोज देंगे पड़ेंगे, यस, बट एट द एंड तुम्हें जिससे सैटिस्फैक्शन मिलती है ना, वो करो। तुम्हें लगता है इन लोगों से शेयर करना है, इट्स फाइन, इनसे करो। तुम्हें लगता है इनसे नहीं करना, मत करो। खुद रखना है, खुद रखो। इमोशनल बर्डन होता है, कई बार अपने साथ भी डील कर लेते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं है। सो सिनेरियोज पे डिपेंड करेगा, प्लस अपने सैटिस्फैक्शन पे डिपेंड है। सो मेरा कंक्लूजन तो यही होगा। मेरा इन दोनों से अलग है। मैं कहूँगा लाइफ इज नॉट अ थिएटर। तो मास मत पहनो, बी रियल, जो हो तुम वो दिखाओ सबको। that is very true. Very nice. That is very true. I guess this is it for the podcast. Thank you so much for appearing. Thank you so much. इतने शॉर्ट नोटिस पे, वो भी लिटरली 2 घंटे के नोटिस पे, बट इट हैज बीन अमेजिंग। जनरली मजा आएंगे किसी दिन बैठ के आराम से बात करेंगे, किसी से कॉफी हाउस। अरे पूरी युवा भी सूरी हो गई। यस, थैंक यू। जो चाहिए सारी, आई लव गॉसिप भाई, बढ़िया, डन, पक्का डन। आई गेस दिस इज इट। बाय गाइस।